नहीं, यहाँ सिर्फ एक बिरादरी है, काली कोट। तो काली कोट जिनकी रूपरेखा अच्छी है, जिनकी छवि अच्छी है, तो पहले उनको कचहरी मौका देती है। अधिवक्ता हित के लिए कौन कितना बड़ा काम करेगा। बार में महामंत्री बनाकर ही छोड़ूंगा, ये मेरी प्रण है। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ कुलदीप। आपको बता दें कि बनारस बार का चुनाव संपन्न हो गया और सेंट्रल बार का चुनाव अब चढ़कर बम बम बोल रहा है। और देखिए कि अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए एकदम मेहनत कर रहे हैं लोग, किसी तरीके से कोई मिसिंग ना हो, सभी लोग लगे हुए हैं अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। क्या मुद्दे होंगे, क्या सवाल होंगे, थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि किस तरीके से। ज़्यादा दिन का तो नहीं होता है कार्यकाल, लेकिन 1 साल का होता है। क्या कुछ इस बार मुद्दे रहेंगे इस बार के चुनाव में? जी, इस बार के चुनाव में हमारे जो प्रत्याशी हैं रतनदीप सिंह रतन, बहुत ही मेहनत और अधिवक्ताओं के हित में सदैव खड़ा रहने वाले और सुख दुख के साथी, तो भारी मतों से इनको विजयी बनाने का हमारा लक्ष्य है और यही मनोकामना है कि ये विजयी हो। ठीक है, ये जो चुनाव होता है नाम वाला चुनाव होता है, अगर सिंबल होता तब क्या होती? सिंबल होता था और क्लियर होता चुनाव, क्लियर होती। हाँ, बिल्कुल। तो सभी लोग भाजपा बसपा इसमें मिल जाते हैं, बिल्कुल मिल और जाते उसमें टेस्ट बढ़ जाता है। नहीं, ये सिंबल लेना सही नहीं है। ये विद्वानों का चुनाव है और ये सिर्फ अधिवक्ताओं को ही चुनना रहता है इसमें। और बहुत सारे आप चुनाव देखे होंगे कि इसमें सिंबल पे चलता है, यहाँ सिंबल पे नहीं चलता है। यहाँ अधिवक्ता पार्टी से कोई मतलब नहीं, कोई पार्टी का मतलब नहीं। यहाँ सिर्फ एक बिरादरी है, काली कोट। तो काली कोट। आप लोग इतना मेहनत करने के बाद भी परिणाम सही नहीं मिल पाता है, कहाँ से चूक जाते हैं? चूक नहीं होती है। एक्चुअली कुछ लोग चूक नहीं होती है। होता है क्या कि जैसे 8 प्रत्याशी खड़े हैं तो सब 8 अपने बड़े भाई या भाई हैं या छोटे भाई हैं, तो सबको बारी बारी से एक बार मौका मिलता है। अब जो 8 बार से लड़ रहे हैं या जो 4 बार से लड़ रहे हैं, जिनकी रूपरेखा अच्छी है, जिनकी छवि अच्छी है, तो पहले उनको कचहरी मौका देती है, बाद में फिर दूसरे का नंबर आता है। ऐसा नहीं कि किसी से हमारा छल है या किसी से हमारी दुश्मनी है। मौका सबको मिलता है, बस धैर्य रखने की आवश्यकता है और बारी सबकी आती है, लेकिन पारी पारी आती है। 1 साल के बाद दूसरी बार तीसरे वर्ष आएगी जरूर। ऐसा नहीं है कि हमारे महिला अधिवक्ताओं के लिए क्या कुछ है? महिला अधिवक्ताओं के लिए भी हमारे भैया भी बहुत काम करते हैं और आगे भी महिला बार में उनकी साफ सफाई, देखभाल, उनकी सुरक्षा रक्षा का भी कार्य भैया ने पूरा ठान रखा है। एक बार कचहरी इनको मौका दे और ये हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं। हम युवाओं के लिए भी बहुत प्रेरित है भैया, किसी भी कार्य को लेकर के ही आगे रहते हैं। स्वच्छ सफाई के लिए भी बहुत उत्साह रहते हैं और सब इसी तरीके से हम लोग इनकी मंगल विजय की कामना करते हैं। इस वर्ष ये विजयी हो जाए। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे इस बार के चुनाव में? चुनाव के बारे में क्या कहना है? चुनाव के बारे में यही कहना है कि जो अधिवक्ता भाई बंधु जो हैं हमारे, जिससे ज़्यादा लगाव है, जिसको ज़्यादा काम के प्रति सजगता जिसकी दिखती है, वो ऐसा तो उसका निष्कर्ष निर्णय दिया जाता है। प्रेम, व्यवहार, कार्य के प्रति रुचि, सबका सम्मान, जिसमें ज़्यादा लगाव है, प्रेम है, व्यवहार है, कार्य करने की कुशलता है, उसको कचहरी बार चुनती है। सभी कितने खर्च हो जाते होंगे इस चुनाव में? खर्च की तो कोई बात नहीं। खर्च क्या है, वही पोस्टर है, बैनर है, पंपलेट है। और इस बार तो नोटिफिकेशन भी बहुत सारे जारी हो गए हैं कि कचहरी के अंदर आपको पोस्टर बैनर नहीं लगाना है। तो कहीं भी आप देखेंगे पूरी परिसर में कहीं पोस्टर बैनर नहीं लगा हुआ है। जो भी लगे होंगे वो पुराने पिछले साल के लगे होंगे, या जो लगाए गए होंगे उतारने के लिए, वो उसमें उतारा नहीं होगा, वही पुराने लोगों के लगे होंगे। नए में किसी का ना ही कचहरी के अंदर लगा है, ना ही कचहरी परिसर की बाहरी दीवारों पे। हाँ, कहीं और वो लगा सकते हैं कचहरी परिसर छोड़ के। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी, किस तरीके से मदद कर रहे हैं ये बैनर पोस्टर लेकर? इनका आगे परचेस हो। तो आप लोग जाते होंगे तो क्या कुछ बताते हो, कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि एक अधिवक्ता, एक वो दोनों बुद्धिजीवी वर्ग, तो बुद्धिजीवी वर्ग को बुद्धिजीवी वर्ग कैसे समझाता पाता है? अरे इन्हीं को वोट को परचेस को प्रशासन में दिया जाए, इनका आगे चल कर परचेस बने। हाँ, क्या कहेंगे भैया? मेरा तो मानना ये है, हमारा जो प्रत्याशी है, क्योंकि वो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे सहयोगी हैं, उनके मार्गदर्शक में हम जो भी चीज़ें सीखते हैं, उनकी छवि को हम जानते हैं, उन्हीं की छवि को हम एक अपने अधिवक्ता समाज में उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि उनकी छवि और भी जो अधिवक्ता भाई हमारे हैं उसको समझ सकें और उनको आगे बढ़ा सकें। हमारा तो मानना यही है, हम इनको इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं और इनकी छवि बहुत ही अच्छी बनी हुई है। हम चाहते हैं कि और भी जो हमारे अधिवक्ता भाई हैं उनका सपोर्ट करें और इनको आगे बढ़ने में इनकी मदद करें। चुनावी मुद्दा ये है कि अधिवक्ता हित के लिए कौन कितना बड़ा काम करेगा, और अधिवक्ता हित के लिए सभी लोग मैदान में हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं और अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं।
बहुत सारे जूनियर अधिवक्ता हैं, आरोप लगाते हैं कि जो बड़े अधिवक्ता हैं वो जूनियर को मदद नहीं करते। जूनियर अधिवक्ताओं का आरोप सही है, लेकिन स्थिति ये है कि एडवोकेसी में सरकार की मदद चाहिए। जो है सीनियर अधिवक्ताओं को, जूनियर अधिवक्ताओं सबके लिए समान व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि एक सीनियर हमारे यहाँ अधिवक्ता बहुत ज़्यादा संख्या में है और 10% लोग ही ठीक से अच्छी प्रैक्टिस कर पाते हैं, बकिया लोग किसी तरह हैंड टू माउथ वाली स्थिति में है। तो सरकार को ध्यान देना होगा कि अधिवक्ताओं का हित, जैसे सरकार किसानों के लिए व्यवस्था चला रही है, किसान पेंशन योजना चला रही है, व्यापारियों के लिए चला रही है, उसी तरह अधिवक्ता हित के लिए भी सरकार कुछ ऐसा व्यवस्था लाए जिससे हर अधिवक्ता को लाभ मिले, चाहे वो सीनियर अधिवक्ता हो चाहे जूनियर अधिवक्ता हो। कम से कम शिक्षा और ये चिकित्सा ये अधिवक्ताओं के लिए फ्री में होना चाहिए। और जो अधिवक्ता समाज का उत्थान तभी होगा, अधिवक्ता तभी संघर्ष कर सकेगा जब वो अपने पारिवारिक समस्याओं से, आर्थिक समस्याओं से थोड़ा सा मुक्त होगा। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे और सरकार का ध्यान हम आकृष्ट आप लोगों के माध्यम से कराना चाहते हैं। ठीक है, आप कैसे प्रचार कर रहे हैं? अधिवक्ताओं से किस तरीके से वो कर रहे हैं कि हमको आप वोट दीजिए? मैं जी जान लगाकर माधव पांडे का प्रचार कर रहा हूँ कि इनको बार में महामंत्री बनाकर ही छोड़ूंगा, ये मेरी प्रण है। और जूनियरों की जो समस्या है हम कोशिश करेंगे सरकार तक पहुँचाएंगे और हम लोग भी जूनियरों का समस्या को समाधान करेंगे। महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगे? महिलाओं के लिए बार का व्यवस्था अच्छा रहेगा और स्वच्छ न्यायालय में भ्रष्टाचार दूर करना माधव पांडे का एक संकल्प है कि यहाँ जो भ्रष्टाचार चल रहा है न्यायिक कार्य में, उसमें हमें व्यवस्था से इनके कार्यकाल में सही ढंग से कराना होगा। न्यायिक भ्रष्टाचार से मुक्त न्यायपालिका हम लोग चाहते हैं और कर्मठ प्रत्याशी हैं। बार मजबूत रहेगा तो न्यायपालिका स्वच्छ होगी ही होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि बार संगठित और मजबूत बार आवे, इसीलिए हम प्रयासरत हैं और हमारा मुख्य मुद्दा है कि भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका हो। भ्रष्टाचार भगाना, माधव पांडे को जिताना है, ये हमारा संकल्प है सारे अधिवक्ताओं का, बुजुर्ग और नौजवान भाइयों का, क्योंकि माधव पांडे स्वच्छ छवि वाले हैं और आरएसएस के बड़े ईमानदार हैं। क्योंकि देख ली इनकी आरएसएस में तो आरोप लगता है, आप कह रहे हैं स्वच्छ है। कचहरी में भी जो भ्रष्टाचार आ गया है, कचहरी जो भ्रष्टाचार आ गया, चुंडी बांध के लोग टहल रहे हैं, उसे न्याय दिलाना हम लोग का हितकारी है। आदि में लोग कहते हैं कि इनका भूमिका नहीं था। अरे बाप रे, माधव पांडे अधिवक्ताओं के लिए कुर्बानी के तैयार है। हाँ, बताइए कुछ कर रहे थे। नहीं, ऐसा है कि माधव प्रसाद पांडे जी हमारे महामंत्री बनेंगे। इनका सिद्धांत यही है कि जो भी समस्या आए सब समस्या में हम सहयोग करेंगे और सारी समस्या हम सहयोग करेंगे और सक्षम है। देखिए इतने जो झाड़ू है, इतनी व्यवस्था इनके पास रहती है कि ऐसे ही करते हैं। अगर पद मिल जाएगा तो कितना बड़ा काम करेंगे, जितना सहयोग करते हैं, जितना जिस तरह सरकार सम्मान करती है महिलाओं की, उस तरह न्यायालय में महिलाओं की सम्मान हम अपने पूरे परिसर में करते हैं। ऐसा बात नहीं कि महिला अलग और पुरुष अलग है, दोनों बार महिला और पुरुष के लिए बराबर की संख्या के आधार पर चलती है। ठीक है, तो ये कचहरी से रिपोर्ट दे रहे थे। बनारस बार का संपन्न हो चुका है चुनाव और जी जान से लगे हैं सेंट्रल बार में जो प्रत्याशी, लगातार उनके प्रचार भी लोग कर रहे हैं और जिस तरीके से ये लोग मेहनत कर रहे हैं, वक्त के समय पे क्या कुछ अधिवक्ता उनको कैसे जिताते हैं, आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ में, दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।